बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज हम क्लास 7 के यूनिट नंबर 1 सेट्स डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सेट की डेफिनेशन क्या है। आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेट का वर्ड सुना होगा और यूज़ भी किया होगा। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ नोटबुक्स, सेट ऑफ कलर पेंसिल, सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर सोफ़ा सेट, डिनर सेट, etc। आइए देखते हैं मैथ्स में सेट से क्या मुराद है। यहाँ पे सेट की डेफिनेशन है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होती है। इस डेफिनेशन में दो ये टर्म्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड मीन ऐसी चीज़ जिसके मतलब कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है वाज़े, किसी चीज़ का वाज़े होना, किसी की प्रॉपर्टी का वाज़े होना। जैसे किसी का नाम वाज़े होना, आपको समझ आ जाए किसी चीज़ की। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, तो जिनका मकसद एक हो लेकिन वो डिफरेंट हो तो उसको डिस्टिंक्ट कहते हैं। ये डिफरेंट में वर्ड में नहीं आएगा, बल्कि ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक डिस्टिंक्ट जिसमें डिफरेंट भी आ जाता है और लेकिन जिसका पर्पस सेम होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो पेन्स हैं। एक पेन को हम मार्कर कहते हैं, दूसरा हमारे पास है बॉल पॉइंट। इनका मकसद दोनों का राइट करना है, लेकिन ये दिखने में डिफरेंट है, तो इसको हम कहेंगे डिस्टिंक्ट। जिनका मकसद सेम होता है लेकिन दिखने में वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, तो आइए इसकी एग्जांपल अब देखते हैं। तो यहाँ पे n द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। इस तरह है। आप काउंटिंग नंबर में A1 की अपनी प्रॉपर्टी है, 2 की अपनी है, 3 की अपनी है, उनकी अपनी अपनी वैल्यूज है सबकी। कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर की जगह नहीं ले सकता, लेकिन सबका मकसद एक है कि हम किसी चीज़ को काउंट करने के लिए ये नंबर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये सेट होगा क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ पाकिस्तानी प्रोविंसेस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मीन इनकी सबकी खसूसियत अपनी अपनी और वाज़े हैं। जैसे पंजाब की अपनी खसूसियत है, जिसमें 5 दरिया हैं, इसलिए इसको पंजाब कहते हैं। और बलूचिस्तान है, उसमें पहाड़ वगैरह हैं, या फिर उनका कल्चर सेपरेट है। खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर और है, उनकी ड्रेसिंग और है, तो इनकी खसूसियत वेल डिफाइंड है। अब डिस्टिंक्ट कैसे हैं? डिस्टिंक्ट ये है कि ये डिफरेंट है और लेकिन इनका मकसद ये है कि ये पाकिस्तान के सूबे हैं, यानी बिलोंग तो वो पाकिस्तान से ही कर रहे हैं ना, तो सबका मकसद पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है। सो द सेट ऑफ पाकिस्तानी प्रोविंसेस इज आल्सो अ सेट। द सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको पता है क्या क्या, रेजर, पेंसिल, शार्पनर, सभी कुछ आ जाता है। सारे दिखने में डिफरेंट होते हैं, सबकी खसूसियात डिफरेंट होती है, लेकिन सबका मकसद एक है कि वो हमारी स्टडी में हमारी हेल्प करते हैं, या हमारी आर्ट में, हमारी राइटिंग में, या और हमारी स्टडी में ये हमारी हेल्प करते हैं। तो सबका मकसद एक है, तो ये भी सेट होगा। अब आप कह लें द कलेक्शन ऑफ रिच पीपल। अब तमाम पीपल रिच हैं, खसूसियत तो वाजे हैं, लेकिन तमाम रिच हैं, मतलब कि उनमें तमाम डिफरेंट तो हैं, दिखने में तो वो डिफरेंट होंगे, लेकिन सारे रिच हैं, सबकी खसूसियत एक जैसी है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए कोई और देख लेते हैं, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट तो सेपरेट होंगे, लेकिन सबकी जो खसूसियत है वो एक ही है कि वो सारे क्या है, इंटेलिजेंट है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होंगे। दोनों खसूसियत फुलफिल होना लाजमी है सेट के लिए। अगर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही, दूसरी नहीं हो रही, तो फिर वो सेट नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को 3 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर 3 वेज टू एक्सप्रेस अ सेट। सेट को 3 तरह से हम लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म,
नेक्स्ट है टेबलर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म, और थर्ड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो इससे पहले आपने क्लास 6 में देखा कि सेट को हम कैपिटल लेटर ABCD से डिनोट करते हैं और उसको करली ब्रैकेट में नंबर्स को क्लोज कर दें तो वो क्या बन जाता था, सेट। तो ये वाली जो हमने फॉर्म पढ़ी थी वो थी टेबलर फॉर्म। तो अब हम इन तीनों फॉर्म्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इफ अ सेट is described with the help of a statement, it is called descriptive form। अगर हम किसी भी सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ होल नंबर और सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट विद लेटर J, जिसको हम स्टेटमेंट लिख दें, इंग्लिश स्टेटमेंट पे राइट कर दें या उर्दू स्टेटमेंट पे राइट कर दें तो वो होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट है, अब हम इसकी ये पहले ये इंपॉर्टेंट सेट जो मैंने अभी बोले हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद भी रखना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या है, ये मैं अभी आपको। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, विच इज़ राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपको जितने भी ये सेट गिवन है इसको आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है A इज इक्वल टू AEIOU। तो ज़रा सोचें कि AEIOU कौन से लेटर थे। तो हमें याद आया कि AEIOU वोवेल्स लेटर थे। तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू सेट ऑफ वोवेल्स लेटर। ये वोवेल्स लेटर्स का सेट है। नेक्स्ट है B। तो B में है 3, 6, 9, 12 सो ऑन। तो सोचे कि ये मतलब कि किसको शो कर रहा है, तो जो B है वो 3 के मल्टीपल्स को शो कर रहा है। तो हम इसको लिखेंगे B इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 3। ये 3 के मल्टीपल है, आपने देखा ये 3 का टेबल राइट किया हुआ है। तो हम इसको कहेंगे, जब हमने 6 में मल्टीपल देखे थे तो हम वो टेबल ही राइट करते होते थे, तो इसलिए ये क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट है C। तो ये C में दिया हुआ है स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के लेटर्स दिए हुए हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ लेटर ऑफ स्प्रिंग। तो C इज इक्वल टू सेट ऑफ letters of वर्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग के वर्ड स्प्रिंग जो है उसके लेटर्स का सेट। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, D इज इक्वल टू ABC सो ऑन। तो ये ABCD क्या है, अल्फ़ाबेट्स। वेरी गुड। तो ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हम इसको D को लिखेंगे D इज इक्वल टू सेट ऑफ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिख लें। हाँ जी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है E इज इक्वल टू है 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 6, 7, 8, 9, 10 ये नेचुरल नंबर्स में आ जाता है। तो हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक है, 6 से लेके 10 तक। तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 6 to 10। ये 6 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर का सेट है। नेक्स्ट ये है 0 +-1 +-2 सो ऑन। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स में हम यहाँ पे बता देंगे कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं -1 से लेके
+1 तक। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे f इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें प्लस माइनस आ जाते हैं, वो इंटीजर्स का सेट होता है। इंटीजर्स नंबर फ्रॉम -2 से लेके 2 तक। ये अगर इनको सेपरेट अगर इस सेट को हम लिखें तो ये इस तरह राइट होता है 2 -1 0 1 2। तो ये -2 से लेके 2 तक ये सेट ऑफ इंटीजर्स का नंबर्स का सेट है। नेक्स्ट है जी। बेटे ये जो सेट उन्होंने डिस्क्राइब लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन नंबर 3 में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे राइट करते हैं। तो फिलहाल एक्स, इसका मतलब है जो कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और वो 3 से छोटे हैं। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 3 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट। ये लेस देन का साइन है, जिसकी तरफ बेटा ये साइन का मुंह जो होता है या माउथ होता है वो ओपन होता है, वो चीज़ बड़ी होती है, और जिसकी तरफ बंद होता है वो चीज़ छोटी होती है। तो x इज लेस देन 3। तो हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 3। तो ये हमारा 7th पार्ट हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका h इज इक्वल टू x बिलोंग, ये हमारे पास कोई सेट दिया है। अब देखते हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और साथ कंडीशन ये है कि जो x है वो 99 से बड़ा है। तो हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 99। x की रिस्पेक्ट से आपने बात लिखनी होती है। अगर x इस तरह साइन है, इट मीन x से छोटा है, किसी भी चीज़ से लेस है। और अगर x इस तरह है, ये वाला साइन है, तो इसका मतलब है x जो है वो बड़ा है, यानी जितने भी नंबर आएंगे वो 99 से बड़े आएंगे। तो h इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 99 से बड़े जो नेचुरल नंबर है उनका सेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं टेबुलर फॉर्म। इफ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट विदिन द ब्रेसेस एंड सेपरेट द ईच एलिमेंट बाय यूजिंग अ कोमा, इट इज कॉल्ड द टेबुलर एंड रोस्टर फॉर्म। कहते हैं कि अब अगर हम सेट के तमाम एलिमेंट्स को ब्रेसेस यानी कर्ली ब्रैकेट में राइट कर दे एंड सेपरेट बाय कोमा या यूजिंग कोमा, तो कोमा डाल ले, और इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। आप जैसा कि एग्जांपल में है a इज इक्वल टू AEIOU। अब यहाँ पे जितने भी लेटर्स थे हमने ब्रेसेस में बंद कर दिया और इसको कोमा से सेपरेट कर दिया। तो इसी तरह ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इन मुख्तलिफ गेम्स के नेम्स का सेट है, ये काउंटिंग नंबर्स का सेट है, और ये होल नंबर का सेट है, और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट है। तो आइए इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। आपने इसको रोस्टर फॉर्म या इसको हम रोस्टर फॉर्म में आपको कह सकते हैं, या फिर इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ए हमारे पास है लेटर्स ऑफ द वर्ड्स हॉकी। हॉकी के लेटर्स का सेट। तो हॉकी के लेटर्स का सेट हम इसको लिखेंगे किसमें, टेबुलर फॉर्म में। वो है होगा ए इज इक्वल टू, हम ब्रेसेस डालेंगे। अब हॉकी के लेटर सेपरेट करें तो एच, फिर इसको सेपरेट करने के लिए कोमा, ओ कोमा सी कोमा के कोमा ई वाई। तो इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये बन गया सेट
ए, इसको हमने लिख दिया टेबुलर फॉर्म में। नेक्स्ट है 2 कलर्स इन द रेनबो। रेनबो में बहुत सारे कलर होते हैं, तो हम इसके 2 कलर्स लिख देंगे। तो बी इज इक्वल टू ब्रैकेट डालेंगे, तो एक कलर मैं लिख देती हूँ ब्लू और एक मैं लिख देती हूँ येलो। अब आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी 2 कलर रेनबो के लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में सी इज इक्वल टू नंबर लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3। ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए और 18 से छोटे हों, तो उनका आपने सेट लिखना है। तो वो हमारे पास हम लिखेंगे 3 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 6 9 12 15 18 नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने कहा है लेस देन 18, तो 18 से लेस होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट इसका है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है डी इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30। हमने 5 के मल्टीपल्स राइट करने हैं जो 30 से छोटे हों। तो डी इज इक्वल टू 5 के टेबल को काउंट करेंगे। हमने 6th क्लास में देखा, जब हमने मल्टीपल राइट किए थे तो हम उसके उस नंबर का टेबल लिख रहे होते हैं, यानी उसको काउंट कर रहे, टेबल को काउंट कर रहे होते हैं। 5 का अगर हम मल्टीपल लिखेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 15 20 25 30 नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने कहा है लेस देन 30, यानी 30 से छोटे। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है ई इज इक्वल टू सेट ऑफ, यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो होल नंबर को जो होल नंबर लेस देन 5 में ये सॉरी ग्रेटर देन, ये घड़ा एक्स को हमने देखना है, तो जिसकी तरफ उसका जो माउथ है वो ओपन होता है तो वो चीज़ बड़ी होती है। एक्स जो है वो बड़ा है 5 से, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर ग्रेटर देन 5 से बड़े होल नंबर। 5 से बड़ा 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, सो ऑन। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू 6 7 8 9 10, सो ऑन चलता जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने कहा है सेट ऑफ इंटीजर, ये जी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर को शो करता है। जो इसमें जो उसकी कंडीशन है कि जो एक्स है वो -7 से बड़ा है और -1 से छोटा है। तो हम इसको लिखेंगे -7 से बड़ा क्या नंबर है, -6। जो माइनस में नंबर होते हैं ना, जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है माइनस में। तो -1 सब माइनस वाले नंबर से बड़ा है, -2 -1 से छोटा है, -3 -2 से छोटा है, और -4 -3 से, जैसे जैसे नंबर माइनस में बढ़ते जाते हैं वो छोटे होते जाते हैं। तो -7 से बड़ा -6 है, फिर -6 से बड़ा -5 है, -5 से बड़ा -4 है, फिर -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। हमने बस यहीं पे स्टॉप कर दें क्योंकि उन्होंने कहा है कि -1 से छोटे, -7 से बड़े और -1 से छोटे, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको इसकी अपनी हिफाजत में रखे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।